सिर्फ अच्छी बहू कहलाने के फेर में अपना सर्वनाश ना करो। ओहो, तो तुम आज फिर 11:30 बजे नहा कर आई हो। इतनी देर से नहाई हो तो जाहिर है अब तक तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। निधि जब छत पर अपने बच्चे के कपड़े सुखाने आई तो सामने के छत पर सुनीता खड़ी हुई अपने बाल झटक रही थी। दोनों पड़ोसी थे और छत की मुंडेर साथ लगे होने की वजह से अक्सर आपस में दुखम सुखम बतिया लिया करती थी। निधि की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके अभी एक छोटा बेटा भी था। वह भी अपने सास ससुर देवर और ननद के साथ रहती थी और सुनीता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उसके घर में भी सास ससुर और 2 देवर थे। इसके अलावा हम उम्र होने के नाते निधि और सुनीता में दोस्ती हो गई थी। वैसे तो दोनों घर की बहुएं थी, इसीलिए तीज त्योहार पर ही मुलाकात हो पाती थी। एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं के बराबर ही हो पाता था। निधि तो फिर भी कभी कभी किसी काम से सुनीता के घर आ भी जाती थी, पर सुनीता अभी नई बहू थी, इसलिए उसे घर से बाहर ज़्यादा इधर उधर किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। बस रिहायशी इलाके के अलग बगल में के घरों की लगभग सटी हुई है छत की मुंडेर ही दोनों सखियों की बातचीत की जगह बन गई थी और उनकी दोस्ती भी करीब आती जा रही थी। यह छत की मुंडेर ही उनका कैफे था, ऐसा दोनों हंसकर कहा करती थी। निधि अक्सर देखती कि सुनीता काम में लगे होने की वजह से खुद पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती थी। वह 3 साल से सुनीता के परिवार को जानती थी, सो उसे यह भी पता था कि नहीं ताकि सास पुराने ख्यालों वाली है और थोड़ी सी दबंग भी है। पर अगर वह यह बात सुनीता को बताती तो सुनीता को ससुराल वालों से डर लग जाता और वह अपनी सास से भड़क जाती। इसलिए वह बहुत समझदारी से उसे नसीहत देना चाह रही थी कि यूँ सिर्फ अच्छी बहू का खिताब पाने के लिए अपने हेल्थ का सर्वनाश ना करे। इसीलिए निधि अक्सर उसके साथ अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर करती थी और साथ ही सुनीता को भी कुछ व्यवहारिक ज्ञान के साथ नसीहत भी दे दिया करती थी। जैसे आज उसने सुनीता को देखते ही टोक दिया था और निधि की बात पर सुनीता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, अरे मुझे तो सुबह सुबह भूख लग जाती है, लेकिन मेरी सासू माँ का सख्त आदेश है कि घर की बहू बिना नहाए और बिना पूजा किए नाश्ता नहीं कर सकती। सुनीता की इस बात पर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। पहले मेरी सास भी ऐसा कहती थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझसे देर तक भूखा नहीं रह जाएगा। और मैं तुम्हें भी एक नसीहत देती हूँ कि तुम्हें अगर सुबह सुबह भूख लग जाती है तो सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर पूजा कर लिया करो ना। कोई ज़रूरी है कि इतनी देर से नहाए जाए और देर से नाश्ता किया जाए। निधि ने जब कहा तो सुनीता बड़े ध्यान से सुन रही थी। निधि की बात सही थी और तर्कसंगत भी। फिर उसने भी अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा कि शुरू में 2-3 दिन तक मैंने ऐसा किया था, लेकिन काम इतना होता था कि फिर मुझे लगने लगा कि पहले यह काम निपटा लूँ तब नहा लेती हूँ, ज़रा वह काम निपटा लूँ तब नहा लेती हूँ। बस ऐसे करते करते देर हो जाती है। अब निधि की आवाज़ में थोड़ा रोष आ गया। शायद उसके अपने पुराने घाव ताज़ा हो गए थे, सो वह थोड़ा तल्ख आवाज़ में बोल पड़ी, और तुम्हारी सास वो तो जल्दी नाश्ता कर लेती है ना, या वह भी देर से नहाती हैं? तब क्या हुए है भूखी रहती हैं?
पता नहीं आज निधि इतना खुलकर सुनीता से कैसे बात कर रही थी। शायद पिछले 3 महीनों की बातचीत में एक तरह से सहेलियों जैसा बहनापा हो गया था और एक दूसरे की फिक्र भी होने लगी थी। निधि के सवाल के जवाब में सुनीता ने बड़ी दबी जुबान से कहा, उनकी तो उम्र हो गई है, इसीलिए वह सुबह नाश्ता कर लेती हैं और फिर ठाकुर जी की पूजा और पूजा घर की सफाई का पूरा भार मुझ पर दे देती हैं। पहले पूजा घर साफ करना होता है, पूजा के बर्तन साफ करने होते हैं। यह सब करने के बाद ही मैं नहाने जा सकती हूँ। फिर बृहद पूजा और फिर जाकर मुंह में कुछ डाल पाती हूँ। घर की बहू तो मैं ही हूँ, तो यह जिम्मेदारी तो मेरी ही हुई ना। अब निधि थोड़ा मुंडेर पर और नज़दीक आकर सुनीता से बोली, देखो सुनीता, मैं जानती हूँ कि तुम अभी नई बहू हो, इसलिए तुम पर इतना काम लाद दिया जा रहा है और मुझे लगता है तुम अपनी अच्छाई दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल पा रही हो। तब सुनीता भी बोल उठी, सही कह रही हो आप। सुनीता ने कहा तो निधि ने अपना समझाना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है और किसके लिए कितना काम करना है। क्योंकि जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैं भी ऐसी ही थी। अब मैं अपने अनुभव से तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और इसे अमल में लाना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो आपके साथ भी हुआ था ऐसा क्या? सुनीता ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके पूछा तो निधि को उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। वैसे भी दोनों पड़ोस में ही तो रहती थी और हम उम्र होने के नाते एक दूसरे से मन की बातें बतिया लेती थी। निधि की शादी 3 साल पहले हुई थी। वह भी अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती थी। अब तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी था। सुनीता के प्रति वह एक सहेली और छोटी बहन का भाव रखती थी, इसलिए जब तब उसे समझाया करती थी। अब जबकि निधि ने समझाया कि जब तक तुम नहीं बोलोगी कोई नहीं समझेगा। तुम जितना करती जाओगी लोग तुमसे उतना ही काम करवाएंगे, क्योंकि हमें ही अपने लिए बोलना होता है, वरना सामने वाले को हमारे दर्द का नहीं पता चलता है। इस पर सुनीता ने कहा, ओ सुनीता, यह सिर्फ हम कहने से नहीं काम चलेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तुमसे इतना काम ना ले ले कि तुम अपने बारे में सोच ही ना पाओ। निधि की बात सुनकर सुनीता को भी अपनी हालत पर कुछ तरस सा आने लगा, क्योंकि इधर कुछ दिनों से वह भी यही सब सोच रही थी कि उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। जब वह देखती कि उसके बनाए हुए नाश्ते को सब सुबह सुबह बहुत मज़े ले कर खा रहे हैं और वह भूखे पेट सिर्फ घर का काम किए जा रही है, तब उसे लगता था कि वह क्या कर रही है। वह एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन यहाँ पर जब वह घर का काम करती तो सास उसकी बहुत तारीफ करती थी। हमेशा लक्ष्मीनिया बहू ही कहकर पुकारती, जो संस्कार से भरी थी और पूजा पाठ भी करती थी। इधर माँ को खुश देखकर उसके पति अमन भी बड़े मेहरबान रहते थे और उसका प्यार पाकर वह दुगने जोश से सुनीता घर के काम में लग जाती थी। पर अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य थोड़ा गिर रहा था।
और इन कामों में रुचि भी कम होती जा रही थी। आज निधि की नसीहत सुनकर सुनीता गंभीरतापूर्वक अपनी स्थिति पर विचार करने लगी। अब उसे लगा कि उसे सुबह का नाश्ता इतनी देर से नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए धीरे धीरे करके वह अपना कंडीशन रखेगी और अपनी बात भी सबके सामने रखेगी। तभी वह भी खुश रह पाएगी और घर वालों को भी खुश रख पाएगी। अब तो ऐसा होने लगा कि निधि की नसीहत के अनुसार धीरे धीरे सुनीता सुबह चाय के बाद नहाने लगी और पूजा करके रसोई में जाती, फटाफट नाश्ता बनाती। उसके बाद सबके साथ वह भी नाश्ता कर लेती, फिर बाकी काम करती थी। शुरू में कुछ दिन उसकी सास को नागवार गुजरा, फिर सब सुनीता ने उसको आदत बना लिया। तब सब इस बात के साथ खुद को एडजस्ट करने लगे कि सुनीता सुबह नाश्ता करेगी, उसके बाद घर के बाकी काम करेगी और वह भी अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देगी। उस दिन की निधि की कही हुई बात से सुनीता को बहुत फायदा हुआ और उसने समझ लिया कि अपने लिए जब तक आवाज़ ना उठाओ कोई नहीं समझता। अब सुनीता की दिनचर्या भी नियमित हो गई थी और घर वालों की नज़र में उसका मान भी कुछ बढ़ गया था। जब हमें काबिलियत होती है और हम जिंदगी जीने की अपनी शर्त रखने लगते हैं, तो शुरुआत में कुछ विरोध के स्वर उठते जरूर हैं, पर कालांतर में लोग इस बदलाव को आत्मसात कर लेते हैं और संबंधित व्यक्ति जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगता है, तो फिर उसके लिए सामने वाले के मन में भी एक खास जगह बन जाती है। और अगर खास जगह ना बने तो भी खुद के लिए जीना सीखना बहुत आवश्यक है, तभी आंतरिक खुशी मिलती है। वरना कूट कर दूसरों के लिए त्याग करते रहने से धीरे धीरे मन भी मरने लगता है और कार्य क्षमता भी क्षीण होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।